साहब हजरत ज़हरा आपके बच्चों को सलामत रखे। ये फिक्र सिर्फ आपके लिए पढ़ रहा हूं। आले मोहम्मद की कब्रें किसी बड़े आदमी के साथ होने की वजह से मशहूर रही है। इनकी कब्रों का ये एड्रेस नहीं है कि फुला बड़े आदमी के साथ, बल्कि अगर कोई बड़ा आदमी इनके साथ दफन हुआ तो उसकी शोहरत गुम हो गई। जो चुप कर गए हो, अली के दाएं आदम है बाएं नूह है। एक नजफ में जाने वाला बताओ जिसने कभी कहा मैं नूह की कब्र पे जा रहा हूं, मैं आदम की कब्र पे जा रहा हूं। हर एक कहता है मैं अली के रोजे पे जा रहा हूं। पता चला जब मालिक का नाम ले लो तो खिदमत गुजारों के नाम लेने की जरूरत नहीं रहती। सलामत भाई। अभी मुझसे पहले कौन पढ़ रहे थे? पक्की बात है। तो ये तो एक आदमी का नाम है, वो तो 4-5 थे। सारों का नाम क्यों नहीं लिया भाई? जो उनके साथ खड़े थे उनका नाम क्यों नहीं लेते? सोजी की इज्जत जाकिर की वजह से होती है, जाकिर की इज्जत सोजी की वजह से नहीं होती। यानी आदम और नूह मेरे मौला के सोजी हैं। सलाम। ये अपने बाप की वजह से भी मशहूर नहीं होते। सूरज के आगे चिराग जलाना मुश्किल है, अंधेरे में रोशनी करना आसान है, रोशनी में रोशनी करना मुश्किल। अनपढ़ों के घर में पढ़ा लिखा बनना आसान है, पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा बनना मुश्किल। बदसूरतों के घर में खूबसूरत बनना आसान है। सारे काले हों जिस घर में, कोई ऐब नहीं है, मैं भी कोई गोरा चिट्टा नहीं, मिसाल दे रहा हूं, मतलब कोई महसूस कर बने। सारे काले हों, उसमें एक सांवला आ जाए, वो यूसुफ बन जाता। सारे अनपढ़ एक दस्तखत कर ले, हमारे मुल्तान के इलाके में तो बापू बन जाता। वो आगे पूछते तुम में कोई पढ़ा लिखा है? जी मम्मू है। मम्मू कितना पढ़ा लिखा है? दस्तखत कर लेंदा। खत आ जाए पूरे गांव पे बन जाती है, मम्मू आए तो पढ़े। लेकिन अगर घर में सारे पीएचडी हों, सारे मास्टर्स हों, वहां मैट्रिक वाले को भी बेचारा कहते। बखीलों के घर में सखी बनना आसान है, सखियों के घर में सखी बनना मुश्किल है। आले मोहम्मद अंधेरे घर के चिराग नहीं। या ना जी, जस्टिस जावेद इकबाल, अल्लामा इकबाल का बेटा। अब आपने देखा, आपने खुद मेरा मसला हल कर दिया। उसका तारुफ बस यही है कि अल्लामा इकबाल का बेटा, हालांकि बाप खाली बैरिस्टर था, ये जस्टिस बन गया, लेकिन अपनी कोई पहचान नहीं। इसने मलून ने फड्डा किया था अल्लामा रशीद तुराबी से। अल्लामा रशीद तुराबी ने शेर पढ़ा अल्लामा इकबाल का निश्तर पार्क में मिंबर से कि वाह बदनसीबी मेरी, वाह नाकामी मेरी, पांव जब टूटे तो शौके दाश्त पैमाई हुआ। इकबाल फरमाते हैं पांव जब टूटे तो शौके दाश्त पैमाई हुआ। बोगज़ा साहब सलासा से नहीं इकबाल को, तंग मगर एक खारजी से होके मौलाई हुआ। इसने अगले दिन अखबार में बयान दिया, ये शेर मेरे अब्बा जान का नहीं है। ये शेर मेरे अब्बा जान का नहीं है। अगले दिन वो अल्लामा रशीद तुराबी, अल्लामा साहब किबला 200 साल में भी उस जैसा बंदा पैदा नहीं हुआ। किबला गए और सीधा अगले दिन जब मजलिस पढ़ी तो अल्लामा इकबाल के हाथ का लिखा हुआ शेर
आपने मिंबर से दिखाया। और फिक्रा ये अल्लामा रशीद तुराबी का है आज से 35-36 साल पहले का, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं, इसका लुत्फ देखना। अल्लामा साहब ने फरमाया, जावेद इकबाल ये शेर तो साबित हो गया तेरे बाप का है, अब तू सबूत पेश कर कि अपने बाप का है या नहीं। सलामत आबाद इमाम ज़माना आपको सलामत हो आबाद। आले मोहम्मद आपको सलामत। तो सामईन गिरामी, उसने अब एक इंटरव्यू में टेलीविजन में कहा कि मेरी जाती कोई जिंदगी नहीं बन सकी। स्कूल गया तो इकबाल का बेटा, फर्स्ट आया तो इकबाल का बेटा, जज बना तो हथकड़ियों वाले मुलजिम पूछते थे अल्लामा इकबाल का बेटा यही है। यानी बाप मशहूर हो तो बेटे की शोहरत खत्म हो जाती है, उसकी हैसियत रहती कोई नहीं। कितनी मिसालें दुनिया की भी जो देना नहीं चाहता हूं, आपके खुद जहन में होंगी। मशहूरों के साथ ही गुमराम हो जाते हैं। क्या कहने आले मोहम्मद तुम्हारे, हजूर की अपनी शोहरत है, अली की अपनी शोहरत है, हसन की अपनी शोहरत है, हुसैन की अपनी शोहरत। मीर अनीस ने फरमाया जो हुआ फजल इलाही से बड़ा नेक हुआ, जो हुआ फजल इलाही से बड़ा नेक हुआ। नाम बढ़ता गया जब एक के बाद एक हुआ। और एक शायर ने कहा थी बिला फसल इस तरह बाद पैगंबर रोशनी, रोशनी पर रोशनी फिर रोशनी पर रोशनी। साफ चेहरे जान इशारों के नजर आने लगे, क्या उजाला कर दिया तूने बुझा कर रोशनी। तो अता क्या है, जो लेने वाले का हक नहीं हो, इस्तेहकाक नहीं हो, उसका बनता ना हो, मेहरबानी करके। चलिए मैं एक और आयत पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, दिन की कसम और छाई हुई रात, यानी सियाह और सफेद की कसम। मा वद्दा का रब्बुका व मा कला, मेरे हबीब मैंने आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा। किबला सरदार जावेद साहब की तवज्जो मुझे मजबूर करती है कि मैं इस फिक्रे की तशरीह करूं। पैगंबर आजम थे, खाने काबा था, दुश्मनान इस्लाम सामने खड़े हुए थे और हजूर ने 11 आयतें मुशरिकों के खिलाफ, और हर आयत का मुजरिम सामने खड़ा था। हजूर ने मसलन नाप तोल में कमी करने वालों के खिलाफ आयत पढ़ी, झूठ बोलने वालों के खिलाफ आयत पढ़ी, एक एक आयत का मुजरिम सामने खड़ा था। उन सारों ने मिलकर तहैया किया कि क्यों ना हुजूर से बदला ले ले। ये अकेला है, कुरान मजीद की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, ये बहुत बड़ी कसम है। हजूर खड़े और सामने से मुशरिक हाथों में डंडे लेकर मारने के लिए बढ़े, दौड़े, भागे। अचानक हुजूर के पीछे से अबू तालिब जाहिर, जिसे लुत्फ आया उसे मौला तेरी अली अकबर के सदके जवानी सलामत रखे, आले मोहम्मद तुम्हें आबाद और शाद रखे। यूं अब सरकार तो आगे खड़े और यूं पीछे से इमरान जाहिर हुए। अब वो जो मुशरिक यूं आ रहे थे वो काई की तरफ फट गए, आधे उधर चले गए, आधे उधर, और हजूर मुस्कुरा पड़े। मैंने कहा भी कुछ नहीं, मारने आ रहे थे, डर क्यों गए? आयत आई मा वद्दा रब्बुका व मा कला, मेरे हबीब हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। मैंने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। और खड़े थे हजरत अबू तालिब, जिसने तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह फरमाता है वला सौफा युती का रब्बुका फतरदा, अन करीब
मैं आपको एक ऐसी नेमत दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। अन करीब आपको मैं एक ऐसी नेमत दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। अच्छा, ये फिक्रे कब कहे जाते हैं? उस वक्त कि जब कोई बंदा किसी को कुछ दे और समझे कि ये इसके शायान शान नहीं है। इंशाल्लाह जी फिर आपको राजी करेंगे, इंशाल्लाह राजी करेंगे। ये जो चुप है ये ऐसे करते हैं। हाँ। जी नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन ये होता है कि आपको इंशाल्लाह 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 हमारे मुल्तान में बहुत होता है। भाती तैयार है। बल्कि हमारा तो वो एक गवर्नर था किबला सजाद कुरैशी साहब, कोई भी बंदा काम कहता था तो वो कहते थे अल्लाह कुरैशी। उन्होंने कहा जी बैरोक्रेसी की ऐसी की तैसी हो गई, बैरोक्रेसी के अल्लाह कुरैशी आ गई। राजी करेंगे करेंगे करेंगे। अल्लाह ने मुस्तफा को कुरान दिया, कहा राजी करूंगा। नबी बना के कहा राजी करूं। पता चला रिसालत और नबूवत कुरान हजूर के शायान शान थे। ये तीनों चीजें जज़ा थी। कहा मैं वला सोफा योती का, मैं तुझे अता करूंगा, तू राजी हो जाएगा। और फिर कहा इन्ना आतैना कल कौसर। पता चला कौसर जो भी है वो कुरान से अफजल है, वो रिसालत से अफजल है, वो नबूवत से अफजल है, वो रहमतुल लिल आलमीन से अफजल है। तब कैसे पता चले कि जो मोहम्मद मुस्तफा को अल्लाह की तरफ से कौसर अता हुई, जो कुरान से अफजल है, जो रिसालत से अफजल है, जो नबूवत से अफजल है, वो क्या है? तो सुन्ना रिसालत मिली, मोहम्मद बैठे रहे। रिसालत मिली, मोहम्मद बैठे रहे। नबूवत मिली, मोहम्मद बैठे रहे। कुरान उतरता रहा, मोहम्मद बैठे रहे। और जब कौसर आई, मोहम्मद उठकर खड़ा। अली तुराब की तरफ शुक्रिया। जब कौसर आई, हजूर उठकर खड़े हो गए। मुझे कोपनहेगन में डेनमार्क में एयरपोर्ट पर डॉक्टर ताहिर कादरी साहब मिले। मैं बड़ा उनका कायल हूं, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, लायक इज्जत और एहतराम। ये जितने फितने फसाद है ये जाहिलों की तरफ से होते हैं। पढ़े लिखे आदमी की तरफ से कभी आपको फितना फसाद नजर नहीं आएगा। उनकी किताब है सैफ जली अला मुनकर विलायत अली। उसके शुरू के दिबाचे में उन्होंने लिखा कि जो हजरत अबू बकर की खिलाफत का मुनकर है वो तारीख का मुजरिम है, और जो मौला अली की खिलाफत बिला फसल का मुनकर है वो रसूल का मुजरिम है। और है या नहीं? आप हो सकता है ये बाहर अगर कोई स्टॉल है तो वहां भी ये किताब मौजूद होगी। किताब से दोस्ती करें, किताब से दोस्ती करें। हाँ, इसे काफी बिल्कुल ना समझे, लेकिन इतना नाकाफी भी ना समझे। इल्म से मोहब्बत करें। तो उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो गुफ्तगू करते करते उनकी ताजी किताब आई थी दुर्रतुल बैज़ा, जनाब सैयद कौनैन की शान। तो मैंने कहा कादी साहब ये क्या फलसफा है आपके नजदीक के हुजूर क्यों खड़े हो जाते थे बीबी फातिमा के लिए? उन्होंने कहा जी उस माशरे में बेटियों की इज्जत नहीं होती थी, और जिसके घर बेटी पैदा हो वो समझता था बस मैं मर गया, मेरी बेइज्जती हो गई, मैं टके का नहीं रहा, इसलिए वो जिंदा दफन भी कर देते थे बेटियों को। तो हुजूर ने उस सोसाइटी के अंदर, उस माशरे के अंदर, उस समाज के अंदर बेटी की इज्जत को बहाल करने के लिए अपनी बेटी के लिए खड़ा होना शुरू कर दिया। मैंने कहा मौलाना फिर तो ये सुन्नत हुई। कभी आप भी अपनी बेटी के एहतराम में उठकर खड़े हुए? बड़ा साहिब नजर आदमी था, खुदा की कसम यहां आंसू आ गए उनके कादरी से, और कहने लगे आप बताइए क्यों खड़े होते थे? मैंने कहा गलत हो तो अभी बता दीजिएगा, सही हो तो किसी किताब में लिख दीजिएगा। फातिमा ज़हरा की इस्मत का वजन इतना था कि रिसालत वाले पलड़े को उठ जाना पड़ता।
जिसके दरवाजे पर जिब्राइल झुक जाता था और मुस्तफ़ा रुक जाता था। मुसलमानों के दरबार में 4 घंटे खड़ी रही। अगर कभी थोड़ी सी फुर्सत मिली तो मैंने एक किताब लिखी है, उसको शाया कराऊंगा। उसके अंदर 500 अफराद के वो हालात मैंने लिखे हैं कि वो क्यों शिया हुए। कोई बड़े आदमी नहीं, हमारे माशरे के लोग, सादा लोग, इसी जमाने के लोग, उनके एड्रेस, उनका गांव, उनका शहर, किस आलिम दीन से गुफ्तगू हुई, टेलीफोन नंबर, किस मसले पर आप शिया हुए, ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि लोग क्यों शिया होते रहे। 99% लोग एक बाग फिदक पे शिया हुए। सर्वे करें आप, इसी मजलिस में उन बंदों से पूछें जो शिया हुए थे कि आपको किस मसले ने शिया किया, कहेंगे बाग फिदक। फिर पता चला खजूरें लेने नहीं गई थी, अली और वलीउल्लाह पढ़ाने के लिए दरबार में गई थी। 11 इमामों की मेहनत एक तरफ, अकेली ज़हरा की मेहनत एक तरफ। हद कर दी मेरी शहजादी ने। एक मिस्री आलिम दीन वो शिया हुआ। कैसे? पहले उसने शियों के खिलाफ किताब लिखी 500 सफ़े की, और आखिर के 2-3 सफ़ों में उसने खुद अपने शिया होने का ऐलान कर दिया। उसका उन्वान था, मैं शियों को समझाऊंगा कि सहाबी रसूल का बीबी फातिमा से कोई झगड़ा नहीं था। आखिर में कहता है कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर उनका आपस में कोई झगड़ा ना होता तो फातिमा घर जाके हक मांग लेती, कचहरी में ना जाती। इतनी बड़ी पर्देदार बीबी, इतनी बड़ी तैयबा ताहिरा मखदूमा, इतनी बड़ी शहजादी, और बीबी के घर से दरबार में 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता डायरेक्ट घर से दरबार में जाता था, एक कदम घर में तो दूसरा मस्जिद में आ जाता। दूसरा रास्ता पूरे घूम के आता था। बीबी घर वाले रास्ते से ना गई, ये है हमारे ये बहावलपुर से आगे के इलाका है हेड राजखान। वहां मैंने 2 हफ्ते पहले मजलिस पढ़ी थी हेड राजखान में, अराई फैमिली के चौधरी। मैंने पूछा कोई खास उन्वान जिस पे मैं मजलिस पढ़ूं? उन्होंने कहा जनाब सैयदा। मैंने कहा कोई खास वजह? मुझे तजस्सुस हुआ, कोई खास वजह? कहने लगे कि इसी मसले पे हमारा दादा शिया हुआ था 125 साल पहले। तो मैंने कहा बात क्या हुई थी? उन्होंने कहा हमारा दादा 7 गांव का चौधरी था, पगड़ी थी उसके साथ, फैसले करता था, खाना खिलाता था लोगों को। तो लोग खाना खा रहे थे, इतने में किसी बंदे ने शियों के खिलाफ बात की। दादे मेरे ने सुनी अनसुनी की। सामने देखा कि फकीर चावल खा रहा था, मलंग। उसने हाथ रोक लिए। उसने कहा फेरी लगाने आया हूं बाबा, दिल करे तो मार दो, दिल करो तो जाने दो। ये झूठ बोल रहा है, शिया गलत नहीं। ऐसे पूछो रसूल की बेटी दरबार में हक मांगने गई थी कि नहीं गई? रसूल की बेटी दरबार में हक मांगने गई थी कि नहीं गई थी? कहते ये फिक्रा सुना और उन मौलवी से पूछा गई थी? उसने कहा गई थी। अभी आगे मौलवी कुछ बोलने लगा, चुप कर, मैं शिया हूं। उसने कहा इतनी जल्दी तो शिया कैसे हो गया? उसने कहा मैं अपनी बेटी को कोई एकड़ लिख के दे के जाऊं, मेरे कमियों की जरूरत है कि मेरी बेटी से गवाह तलब कर दर? मेरे कमियों की औकात? बाप के नौकरों से झिड़कें खाती रही, पता नहीं उस वक्त जमीन क्यों ना फट गई, आसमान क्यों ना गिर गया। जब झिड़क दे के कमीने ने कहा होगा तेरे बाप को हजियान था, तू मसला भूल गई।
अल्लाह इस हाय को बीबी के मुकदमे में गवाही के तौर पर इमाम हुसैन का पाक खालिक अली तुराब हसनैन हसनैन शादी जितने आले मोहम्मद के चाहने वाले समर अब्बास की मुश्किल खुदा आसान कर। कोई दुआ हो तो बीबी से मांगा करो, बीबी से मांगा करो, बीबी फातिमा से। बड़ी देर में कबूल करानी हो किसी को भी बुला लिया करो, छुरी गर्दन पे आके चलने वाली हो उस वक्त फातिमा को पुकार लो। अल्लाह की अदालत में रहम की आखिरी अपील का नाम ज़हरा है। क्योंकि खुद वह खाली वापस आई है तो उसे खाली वापस आने के दर्द का पता है। जब किसी दरबार में और उसके बच्चे के दरबार में आकर कोई फातिमा ज़हरा से कुछ मांगे खाली वापस नहीं भेजते। 18 साल की उम्र, सारे बाल सफेद, कमर झुकी हुई। बाप के बाद कितने दिन जिंदा रही इख्तलाफ है। पहली रिवायत है 40 दिन जिंदा रही। 8 रबीउ सानी को जिस दिन बाप का चहलम था रोती हुई ज़हरा दुनिया से चली गई। दूसरी रिवायत है बाप के बाद 75 दिन जिंदा रही, फिर 13 जमादियुल अव्वल। तीसरी है 95 दिन, 3 जमादियुल सानी। जितने दिन जिंदा रही 40 दिन, 75 दिन या 95 दिन, दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। लोग बताते हैं ना जी फलां चीज फलां ने इजाद की, बाल बुश ने इजाद किया, बिजली उसने इजाद की। ये क्यों नहीं बताते हो कि तस्बीह किसने इजाद की? कायनात की सबसे पहली तस्बीह हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा। फरमा रहे एक मर्तबा बता दें कि हक मांगने गई थी, हक नहीं मिला। अख्तर चनियोटी का शेर है, बड़ा नवा खान था। फरमाते ए खिलाफत हमें हक छीनने का अफसोस नहीं, पर गवाहों की शराफत का ख्याल आता। और गवाहों की शराफत का ख्याल आता। एक बुजुर्ग जाकिर का फिक्र है, काश जालिम बतूल को कोई लंबी तारीख दे देता। आज पहली बारी दरबार दे विच पई नो इमरान दी आंदी। एदी कोई नहीं मननी दरबार दे विच भावें कसम चावे पुत्रां दी। दिया इो जिया पुरसा आन दी मां को वने घर तई उठदी वो। या बुजुर्ग 200 साल पुराना बंद है, पता नहीं किस बुजुर्ग का, रो के फरमाती है मेरे प्यू दा तख्त संभाल गिदई कानून उदे बदला। कत्ल हुसैन ते कैद जैनब ते मेरे सामने मोहरा लाल। मेरे पुत्र रुले मैं सहवे सा मेरी धी बाजार फिरा। जितने दिन भी जिंदा रही, जिसने तस्बीह बनाई थी हजरत अमीर हमजा की कब्र की मिट्टी लेकर, ये पहली तस्बीह है कायनात की। खाके करबला की सबसे पहली तस्बीह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बनाई। इनसे पहले अमीर हमजा सैयदुश शुहदा, उनकी कब्र की मिट्टी बीबी फातिमा तो ज़हरा ने इकट्ठी की और तस्बीह बनाई भी। जितने दिन जिंदा रही दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। मैं क्योंकि कनीज की औलाद हूं और सवाली हूं बीबी के दरवाजे का, न मेरी जुर्रत न मेरी औकात, मैंने किबला कभी इशारा भी नहीं किया। कहीं हाथ रहता था फातिमा को। ये मेरा चेहरा है ना, इस पे अगर कोई थप्पड़ मार दे
तो मेरा हाथ मुंह पे जाएगा, तब तक रहेगा जब तक दर्द रहेगा। मरते दम तक बतूल का हाथ नहीं उठा पहलू से। ना दर्द खत्म हुआ ना हाथ उठा। 2 दफा खाली मेरी मुअज्जमा का हाथ उठा है, वो मैं बताना चाहता हूं कि कब उठा। आखिरी रात आई, बीबी ने वसीयत शुरू की, या अली या अली, हाय हाय खुदा अली और फातिमा के सदके में हर किसी की बेटियों को सुकून अता कर। पहला फिक्रा बीबी फातिमा जहरा ने फरमाया, या अली आपको मालूम है ना कि मेरी पसलियां टूटी हुई थी, मैं दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। मेरी बेटियां जो सुन रही हैं वैसे तवज्जो सुनेंगी। अगर इन दिनों में खिदमत में कोई कमी आ गई हो, अगर इन दिनों में खिदमत में कोई कमी आ गई हो तो फातिमा को माफ कर देना। अमीर ने इतना रोए, अली दाढ़ी भीग गई और रो के फरमाया, ज़हरा अपने बाबा से मेरी गुर्बत की शिकायत न। जब आपसे मेरी शादी हुई थी तो पैगंबर ने आपका हाथ मेरे हाथ में देके कहा था, या अली ये मेरी अमानत है। या अली ये मेरी अमानत। अगला फिक्रा फरमाया, थोड़ा सा मुझे एक जगह बैठेंगे, एक तार आपकी भी अकीदत है, मैं भी एक अकीदत की लहर में हूँ। जनाब सैयदा के कदमों में मखदूम दारहन मालिक ने अर्ज़ समावात, सबको खैरात अता फरमाने वाली बीबी। मैं भी तलबगार हूँ अपनी बीबी की बारगाह में। आप भी सवाल कीजिए, अपनी अपनी दुआएं दिलों में रख के। मैं आपकी दुआओं पे आमीन कहता हूँ, आप मुझ गुनाहगार की दुआ पे आमीन कह देंगे। मैं दारहन कुर्बान करूँ मखदूमा के। या अली मेरे घर दिन को ना आया कीजिए। क्यों ज़हरा, दिन को क्यों ना आया करूं ज़हरा? आप आते थे तो ज़ैनब मेरे पीछे छुप जाती थी मौला। अब आप आएंगे, छुपने के लिए मां ना होगी। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। बीबी के गम में रोने वालों, हुसैन की मां तूने दुनिया के किसी गम में हाय न कर। या अली मेरे बाद शादी कीजिएगा उम्मुल बनीन से, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती है मौला। अब्बास की मां, बाबुल हवाइज की मां, मुमकिन है कोई दुआ गाजी न सुने, अब्बास की मां को राजी कर लो। और मां ने अगर गाजी जैसे बेटे को हुक्म दे दिया फिर मशरिक मगरिब और मगरिब मशरिक हो सकते। एक तो मेरी बीबी कुर्ता सीती रही अब्बास का, वो जो दायां पहलू से हाथ नहीं उठा सकती थी। हमारे घरों में बेटियों की तरबियत की जाती है, पहले दिन से ही तरबियत की जाती है। मेरे आपके घरों के अंदर छोटी छोटी बच्चियां हमारी सिलाई सीखने लग जाती, खाना पकाना सीखने लग जाती। जब बच्चियों को खिलाना सिखाओ, खाना सिखाओ, तो पहले पहले अब्बास की हाजिरी पकवाना, और जब सिलना सिखाओ तो पहले पहले गाजी का अलम या असगर का कुर्ता।
एक फिक्रा कहता हूं, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मेरी बीवी तो सुन ही रही है इस गुनाहगार की आवाज को। जो जो दुआ है इस फिक्रे को दिल में रख के सुनना। अब्बास उस खुशकिस्मत का नाम है जिसका पहला लिबास ज़हरा ने सिया है। हुसैन के कपड़े भी सिलते थे लेकिन जन्नत से सिल के आते थे। रिजवान जन्नत ने सिए थे। जिसके कपड़े जन्नत का दर्जी सिए उसे हुसैन कहते हैं। जिसके कपड़े जन्नत की मालिकिन सिए उसे अबुल फजल। पहला काम क्या किया? गाजी का कुर्ता सिया। दूसरा काम क्या किया? एक मजहब शिया का असूल है, ये बात शायद बाद बंदों को समझ नहीं आती है, तो मैं जब बयान करता हूं तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं इसकी तशरीह साथ में कर दूं। एक प्रिंसिपल है मजहब शिया का, कानून है।